भरा हुआ है और फिर सोशल मीडिया में वायरल हुआ और जल्द ही उसके बाद जो है दारू सभा में बैठक हुई लगभग 20-25 दिन के बाद। और फिर आज कारोबार देख रहे हैं कि पीछे मुख करके देखना नहीं पड़ा जिस तैयारी के साथ। कारण क्या है कि जो ग्रुप पे बराबर लिखा जा रहा है फिलहाल अटेवा का अक्टूबर नवंबर में कोई कार्यक्रम नहीं है। उसके बाद भी अगर आपको बताना पड़ रहा है जिसका मतलब आप ग्रुप नहीं देखते होंगे या उस पर ध्यान नहीं देते होंगे। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे साथियों को भी लगातार जागरूक हमें करना पड़ता है, उन साथियों को भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं कहीं कहीं उनको भी कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है या वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सचेत रहना है और खुद ही नहीं रहना है, अन्य लोगों को भी सचेत करना है। लोग कब पाला बदलने कब क्या कहने लगे उनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध आज की इस अटेवा उन्नाव की इस बैठक में आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे जिले के जिला संरक्षक श्री उमेश मौर्य जी, जिला अध्यक्ष अर्पित मिश्रा जी, जिला महामंत्री राजकरण जी एवं जिला कोषाध्यक्ष अमरीश जी एवं जिला मीडिया प्रभारी सुरेश कुमार जी एवं विभिन्न विभागों से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण सभी का मैं स्वागत करता हूं और जिले की पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मीटिंग में इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मुझे अवसर दिया कि मैं आपके बीच अपनी बात को रखूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अटेवा पेंशन बचाओ मंच जो है अपनी लड़ाई बड़ी शिद्दत के साथ विगत कई वर्षों से लड़ रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम अब हमारे और आपके बीच आने लगे हैं। अब ये लड़ाई जो है बड़े ही निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और इस निर्णायक दौर में अगर हम गलती करते हैं तो निसंदेह ये लड़ाई अभी और लंबी चल सकती है। साथियों, अटेवा ने कभी भी पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं किया। हम कभी भी दोहरी बात नहीं करते हैं कि ये अच्छा है वो अच्छा है। हम हमेशा एक ही बात करते हैं और बात करते हैं पुरानी पेंशन। इसीलिए पुरानी पेंशन की बात करते हैं और अपनी बात को बड़ी ही मजबूती के साथ हम रखते हैं। दोहरी बात कभी नहीं करता है, हमेशा एक ही मांग एक ही मुद्दा है। इसीलिए कहा जाता है कि हम आईने सा किरदार रखते हैं, हम आईने सा किरदार रखते हैं, फिक्र तो वो करें जो चेहरे दो चार रखते हैं। अटेवा पेंशन बहाली का और पुरानी पेंशन बहाली के इस आंदोलन में आप देख रहे होंगे हमारे कुछ साथियों की विज्ञापन के आधार पर पेंशन बहाल हो रही है, कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो रही है। ये एक सीधा सा आपको संकेत है कि अटेवा जो लड़ाई जिस दिशा में जा रहा है तो अटेवा की दशा और दिशा दोनों ही उचित है, क्योंकि हम लगातार छोटी सही लेकिन सफलता पा रहे हैं। तो साथियों, हम इस सफलता में और भी आगे बढ़ें, इसलिए अटेवा उन्नाव में कार्यकारिणी में कुछ फेरबदल किए गए, कुछ नए साथियों को जोड़ा गया, जिससे अटेवा उन्नाव निरंतर प्रगति करता है। विगत 1-2 वर्षों से देखा गया कि अटेवा उन्नाव में जितनी प्रगति की अपेक्षा की जा रही थी उतनी प्रगति नहीं हो रही थी। बहुत सारे कार्यक्रम में अटेवा उन्नाव की सहभागिता पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि अटेवा उन्नाव जो है क्या करना है। इसीलिए जिला अध्यक्ष में परिवर्तन किया गया, महामंत्री कोषाध्यक्ष, कई सारे परिवर्तन किए गए। ये परिवर्तन करने का एकमात्र उद्देश्य क्या है? जिले की जो स्थिति है उसे मजबूत करना। तो साथियों, अटेवा उन्नाव जो है अभी 3 सितंबर को जो पेंशन संगोष्ठी समारोह हुआ था उसमें एक शानदार प्रदर्शन किया, आप सभी उसके गवाह हैं, जिसमें आपके बंधु जी मुख्य अतिथि थे। ऐसा कार्यक्रम मेरे ख्याल से उन्नाव की टीम के साथ इतने कम समय में इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर देना और इतनी ज़्यादा संख्या इसमें उपस्थित हो जाना कि आपका इतना बड़ा जो निराला सभागार है वो छोटा पड़ गया। मैंने देखा कि जितने साथी अंदर थे उतने साथी बाहर रोडों पर टहल रहे थे। इसलिए एक बार अपने लिए जरूर ताली हो जाइए। इसके अलावा 26 सितंबर को पेंशन आक्रोश मार्च में भी अटेवा उन्नाव ने एक महती भूमिका निभाई, उसके लिए आप बधाई के पात्र रहे और एक कारवा ऐसे ही चलता रहे और अटेवा जो है निरंतर प्रगति करता रहे। अटेवा कभी यूपीएस की बड़ाई नहीं करता है, अटेवा कभी एनपीएस को अच्छा नहीं कहा। अटेवा हमेशा कहता है कि पुरानी पेंशन का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पेंशन साथियों जो पेंशन है
कि जो हम वेतन पा रहे हैं आज की डेट में, इसकी एक उम्र है। किसी की 58 साल सेवा होगी, किसी की 60 साल होगी, किसी की 62 साल होगी, लेकिन पेंशन की कोई उम्र नहीं होती, वो ताउम्र होती है। और हमें ताउम्र जो चीज़ हमें मिलनी है उसके लिए संघर्ष करना होगा। और बताया गया है कि पेंशन के लिए अगर 2 लाइनों में अगर बात कहें कि ये जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। हम इसे साधारण पेंशन नहीं कह सकते हैं, ये एक पारिवारिक पेंशन योजना है। जब तक सरकारी कर्मचारी जीवित रहता है तब तक उसे पेंशन का लाभ मिलता है। जब वो नहीं रहता है तो उसकी पत्नी या पति जो भी हो उसको पेंशन का लाभ मिलता है। और अगर वो भी ना रहे तो उसका जो बच्चा जब तक 25 साल की उम्र नहीं प्राप्त कर पाता है तब तक उसे पेंशन का लाभ मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी। साथियों, अटेवा के इरादे जो हैं वो चट्टानों की तरह मजबूत है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय बंधु जी, वो हमेशा अपने जो उनके इरादे हैं उनकी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। चाहे जितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, शासन प्रशासन सरकार जिससे भी लड़ना हो, वो कभी पीछे नहीं हटते। तो इसलिए कहा जाता है ना कि चट्टान की एक कमी होती है कि वो पिघलती नहीं। चट्टान की एक कमी होती है कि वो पिघलती नहीं है, यही इसकी खूबी है कि वो बदलती भी नहीं है। साथियों, तो इसलिए अटेवा के इरादे जो है वो हमेशा मजबूत है, मजबूत रहेंगे। साथियों, आज जो इस कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जो PWD सभागार में जो ये बैठक आयोजित की गई है, उस बैठक का उद्देश्य जो है, उस बैठक का उद्देश्य जो है, किसी भी संगठन में चाहे जितनी भी रैली हो जाए, चाहे जितने भी आप आयोजन कर ले, 2 चीजें किसी भी संगठन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सदस्य और सदस्यता। जिस संगठन में यही 2 चीजें हैं उसी को मजबूत जाना जाएगा कि आप जब कोई कार्यक्रम करने जाएंगे तो आपको सदस्यों की जरूरत होगी कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए, और संगठन को साल भर चलाने के लिए सदस्यता की जरूरत है। तो सदस्य और सदस्यता 2 ये रीढ़ की हड्डियां हैं जो आपका संगठन है। और इन्हीं को बढ़ाने के लिए अटेवा जिला उन्नाव की कार्यकारिणी का विस्तार हमारी जो अर्पित जी हैं जिला अध्यक्ष और राजकरण जी के द्वारा किया जा रहा है। और इसमें जो है ये एक लिस्ट सूची जो है वो आपके बीच यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अटेवा उन्नाव, जैसे आपके जिला अध्यक्ष हैं, आपको उनके महामंत्री से कोऑर्डिनेशन करके अपनी बात कहनी है और उनके साथ काम करना है। यदि किसी को कोई असंतोष हो या किसी के मन में कोई सवाल हो या आपकी जिला स्तर पर आपकी बात ना सुनी जा रही हो, तो मंडल अध्यक्ष के रूप में मैं आपके लिए हमेशा उपस्थित हूँ। आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर अभी बता दूंगा। आप मुझसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जिले में कोई ऐसी बात है जो आपके द्वारा आपके माध्यम से नहीं सुनी जा रही है, तो आप मुझे डायरेक्ट बात अपनी कह सकते हैं, मैं उसका समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। अगर यहाँ से नहीं निकलेगा तो प्रदेश स्तर से कोऑर्डिनेट करके उसका समाधान निकाला जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि जिला है तो जिला अगर टीम आपकी बात नहीं सुन रही है तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। हमसे क्रम में और भी ऊपर है, प्रदेश है, मंडल है, प्रदेश है, सब जगह है, जोन है। जोन के प्रभारी आपके बीच में बैठे हुए हैं। जोन के प्रभारी आप ओम प्रकाश कनौजिया जी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं। आपका अटेवा का हर पदाधिकारी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जिला अध्यक्ष। तो इसलिए आप सभी जो है हमसे डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये एक मनोनयन पत्र है संगठन की मजबूती के लिए। इसमें बहुत सारे हमारे कुछ पदाधिकारी हैं जिनको नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनके नाम मैं पढ़ दे रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, खड़े भी हो जाएंगे अपनी जगह पर। श्री संदीप भारती जी हैं उपस्थित। सर, आपको जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के रूप में आपको मनोनयन किया गया है। एक बार जोरदार तालियां। श्री महेंद्र सिंह जी हैं, जिला उपाध्यक्ष, इनको मनोनीत किया गया है। इसके अलावा श्री सौरभ राज भारती जी, जिला प्रवक्ता, श्री शिव कुमार, जिला मीडिया प्रभारी। जी सर, जी आपको उपस्थित है, अपना मीडिया का काम ही कर रहे हैं। और सर, मैं शुरू से जब से संगठन यहाँ बना तब से एकमात्र पद है जो हटाया नहीं गया। जो अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कर रहा है उसे हटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। श्री शेष नारायण त्रिपाठी जी, जिला IT सेल प्रभारी है। देखिए वो भी। श्री सिंह सहाय तिवारी जी, जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रभारी। आपके पास तो खजाना है।
और आपने हमारे महामंत्री को जो है आज बता दिया कि इन्होंने अपने नाम का मतलब आज तक नहीं बताया, आज पता चल गया। श्री गौरव कुमार जिला संयुक्त मंत्री है, श्री सौरभ वर्मा जिला संगठन मंत्री और श्री प्रदीप पाल ब्लॉक संयोजक सरोसी आपको बहुत बहुत बधाई। श्री ओम प्रकाश पाल है जी जी ब्लॉक संयोजक सभी को आपको भी बहुत बहुत बधाई हो ना। श्री शशिधर यादव जी जिला मंत्री के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर ब्रजेश कुमार मौर्य जिला संयुक्त मंत्री के रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बधाई और शुभकामनाएं। जिला कार्यकारिणी का विस्तार इसलिए किया जाता है कि जिला अध्यक्ष अपना लोड कम करना चाहता है, वो चाहता है कि उसका जो कई हाथ हो जो उनके लिए काम करे। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने जिले में जिला अध्यक्ष से कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं तो आपका जिला निरंतर प्रगति करेगा। जैसे देखिए मैं मंडल अध्यक्ष हूँ लेकिन जिला अध्यक्ष का आपसे बहुत लोग होता है। कारण ये है कि मंडल अध्यक्ष के रूप में किसी भी मीटिंग में अंडे और टमाटर कभी भी फेंकवा सकते हैं हमारे जिला अध्यक्ष, तो ऐसा ना हो। तो इसलिए अपना सम्मान बचे, इसलिए जिला अध्यक्ष का लोड लेना बहुत जरूरी है। तो जिला अध्यक्ष अर्पित जी जो है बड़े सुलझे हुए इंसान है, सभी को सम्मान देते हैं, सभी का आदर करते हैं और कोई भी बात ऐसी नहीं होती है कि जो आप इनसे कहें और आपकी बात को वो अनसुना करें। क्योंकि मैंने अब तक जो पाया कि आप तो यहाँ कई पदों पर है, धीरे धीरे करके ऊपर आए हैं, लेकिन आपने जहाँ भी रहे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और कभी भी ऐसा नहीं लगने दिया कि आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है या आपके कुछ कार्यों में अभी और ऊपर जाना है। अरे बिल्कुल। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई नवीन कार्यकारिणी को, और आशा और उम्मीद है कि आप सभी मिलकर एक बेहतर उन्नाव का जो है निर्माण करेंगे और इसे निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और, पुरानी पेंशन के नाम पर कई सारे संगठन बन गए हैं जो आपको बरगलाने का काम कर सकते हैं या आपको किसी दूसरी दिशा में मोड़ने का काम कर सकते हैं। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और हमारे अवध जोन प्रभारी जी ने बताया कि जो स्वयं यूपीएस के ड्राफ्ट पे हस्ताक्षर करने के बाद अब पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा हो तो कितना जो है मतलब काबिल होगा कि पहले उसी पर हस्ताक्षर करता है और फिर उसके बाद पुरानी पेंशन की लड़ाई करता है। तो उनकी सत्यनिष्ठा पहले से ही संदिग्ध है। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो है सभी को बधाई देता हूँ और अंत में 2 पंक्तियों से अपनी बात को खत्म करता हूँ कि किसी भी संगठन और किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए 3 चीज़ें बहुत जरूरी हैं जो होगी और आप जरूर सफल होंगे। पहला है खुद से किया वादा। वादा क्या है? हमें पुरानी पेंशन चाहिए। और दूसरा क्या है? मजबूत इरादा कि हम अपनी पुरानी पेंशन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खुद से किया वादा, मजबूत इरादा और मेहनत ज्यादा, ये 3 चीजें जो हैं मिलकर किसी संगठन और किसी भी आंदोलन को होने का सफल बनाती हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और जिला अध्यक्ष अर्पित जी से अनुरोध करता हूँ कि वो इस अपने कार्यक्रम में जो है अपनी बात को रखें और अगर कोई समस्या हो तो उसको बताएं। और महामंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि वो भी अगर कोई बात है तो अपनी रखें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ है और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि पूरा डीएसएम कॉलेज परिवार आपके संग है। जहाँ भी आप मीटिंग करेंगे, जो भी होगा, जिस समय हर तरीके से मदद। और सरस्वती सर ने ही की थी जब हम लोग गए थे स्वच्छता अभियान के। समाज कल्याण हो गया प्लस विकास भवन का नाजिक चार काम की वजह से भाई ने एक बात बोली थी, काम करोगे तो आपकी पहचान तो होगी होगी। 4.5 साल ही मुझे नौकरी में हुई, ऐसा शायद ही कोई आदमी होगा विकास भवन जो मुझे ना जानता हो। और ठीक है, सारी चीज़ें हैं, जैसे हम मेहनत करते जाते हैं सारी जाती है सारी चीज़ें। और संगठन में जुड़ने के लिए मेरी पहले भी बात हुई थी, भाई ने से कहीं ने रिकमेंड लगाया, रिकमेंड मेरा कहीं से नाम आया, हमने कहा नहीं ठीक है, संगठन से हम जुड़ेंगे और बिल्कुल हम निरंतर काम करते रहेंगे आगे की तरफ। और एक सबसे कहाँ गए? हाँ सर, आइए। एक्चुअल में मेरे बड़े भाई के रूप में रणजीत